Hello everyone. Today we are going to learn months and year. Okay. So first standard student, you have to learn months and year. Before these things, इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कैलेंडर के बारे में. ओके. मंथ्स एंड ईयर के बारे में जब हम जानेंगे, इसके पहले हमें खास चीज़ क्या है, कैलेंडर के बारे में जानना पड़ेगा. इसके पहले हमने सीखा है डेज ऑफ द वीक, यानी 7 डेज मेक अ वीक. उसमें हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे सीखा है. तो इस तरह से 1 वीक मैंने इसके पहले भी बताया था. 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक ऐसे करके 1 मंथ होता है. इसी तरह 1 मंथ, 2 मंथ ऐसे करते करते काउंट करते करते क्या होता है, 1 ईयर होता है. तो ईयर कैसे हमें कौन बताता है, कैलेंडर बताता है. तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 144, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 144, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें आपको कैलेंडर दिया नहीं है. मैं आपको बताऊंगी कैलेंडर कहाँ कैसे देखते हैं और किस तरह से होता है. ओके. आपके घर पे कहीं पर होगा कैलेंडर, जो आपके मम्मी डेट देखती है, डे देखती है. ओके. कैलेंडर हमें डेट, टाइम ये सब दिखाता है. टाइम यानी डेज, डेट इस तरह से दिखाता है. टाइम तो हमें क्लॉक ही दिखाता है, लेकिन उसके ज़रिए भी हमें, मतलब कैलेंडर जो है उसके ज़रिए हम पूरा साल हमारा बनाया जाता है. ओके. तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो कैलेंडर जो है मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ, आप ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले कैलेंडर का बहुत ज़रूरी है. ये जो पेज है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये है. मैं कैलेंडर आपको शो कर रही हूँ. ये देखिए फर्स्ट, ये जैसे कि बताया 12 मंथ्स इन अ ईयर, यहाँ पर लिखा है ए कैलेंडर शोज ऑल द मंथ्स, डेज एंड डेट्स ऑफ ए ईयर. यानी एक कैलेंडर आपको क्या बताता है, मंथ्स, डेज, संडे है कि मंडे है, और डेट. ओके. इस तरह से आपको एक कैलेंडर बताता है मंथ, डेज एंड डेट्स. तो कैलेंडर आपके घर पे कोई भी है, आप उसको लेकर देख सकते हैं. आपको कुछ हो ऐसा कंफ्यूज हो तो, और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ ये कैलेंडर. ओके. आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के, यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यानी ये 12 मंथ जो होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ्स मेक अ होल ईयर. ओके. यानी 12 मंथ्स, 1 ईयर हैज़ 12 मंथ. जैसे 1 वीक हैज़ 7 डेज, उस तरह से 1 ईयर हैज़ 12 मंथ. तो 12 मंथ में सबसे पहले यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है मंथ्स ऑफ द ईयर में, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर. लेट्स अस रीड देम अलाउड. यानी यहाँ पर हम रीड कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. और ये जो मंथ्स है इसके कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं. जैसे कि जनवरी मंथ है तो जनवरी मंथ में यहाँ पर आपको कैलेंडर आपको दिखाए तो आपको यहाँ दिख सकता है कि कैलेंडर में यहाँ लिखा है 31 डेज. तो इस तरह से मंथ में भी कितने डेज होते हैं वो भी लिखा होता है कैलेंडर में. जनवरी में 31 डेज, आपने यहाँ फरवरी में देखा है 28 लिखा है. फरवरी में 28 और 29 होता है. ओके. इसमें लीप ईयर होता है, नॉट लीप ईयर होता है. इस तरह से 28 और 29 होता है. जब लीप ईयर होता है और लीप ईयर नहीं होता है क्या होता है उसके बारे में भी मैं आगे डिटेल बताऊंगी. यहाँ पर आपने देखा है 31. तो ये जो है ना, ये है कैलेंडर. ओके. तो इसका जो 31, 30 होता है, इसके बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है. जो फर्स्ट पेज आपको बताया था ऊपर आपका पेज में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 144, ये जो है 144 टेक्स्ट बुक में आपका ये पेज आप ओपन कर लीजिए. इसमें पहले हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे. क्या लिखा है 144 पेज में, मंथ्स एंड ईयर. जो मैंने बताया वही है इसमें. अभी देखिए 1 मंथ हैज़ 30 डेज. ओके. 1 मंथ में 30 डेज होता है. सम मंथ्स में हैव मोर और लेस देन 30 डेज. मोर यानी किसी किसी मंथ में 30 से ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है. जैसे 1 ईयर हैज़ 12 मंथ. अब हम यहाँ देखेंगे मंथ ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग
दिस ऑर्डर। हमने ऑर्डिनल नंबर पढ़ाई है, और ऑर्डिनल नंबर में ऑर्डर बताता है, उसी के मुताबिक यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से लिखा है, 12 तक लिखा है। हमने 10 तक पढ़ा है लेकिन इसमें 12 तक दिया है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर मंथ के नेम दिए हैं और उसके डेज दिया है। तो फर्स्ट कौन सा होता है? जनवरी, उसमें कितने डेज है? 31। सेकेंड मंथ फरवरी, 20 और 29। फरवरी 28 और 20, जनरली 28 होता है जब लीप ईयर होता है, यहाँ दिया है फरवरी हैज़ 29 डेज इन द लीप ईयर, यानी जिस ईयर लीप ईयर होता है, सपोज जैसे कि अभी 2020, तो वो लीप ईयर, ये 2020 चल रहा है, वो लीप ईयर है, इसलिए वो 29 डेज गिनाएगा फरवरी में। अदरवाइज जनरली 28 डेज होता है। तो जो फरवरी है और 2020 का इस साल ही क्यों लीप ईयर है? एवरी 4 इयर्स बाद जो लीप ईयर होता है उसमें हम डिवाइड करते हैं उस ईयर को, 2020 हो या 2016 था, इस तरह से अगर वो डिविजिबल होता है तो वो मंथ लीप ईयर कहलाता है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होता है तो 28 डेज काउंट होता है। देन थर्ड है मार्च, 31 डेज। फोर्थ अप्रैल, 30 डेज। ये सब भी आपको सीखना है कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। एंड फिफ्थ है मई, 31। सिक्स्थ जून, 30। सेवन्थ जुलाई, 31। 8th अगस्त, 31। यहाँ पर देखिए दोनों आगे पीछे 31 है। 9th में सितंबर, 30। 10th अक्टूबर, 31। 11th नवंबर, 30 एंड 12th दिसंबर, 31। ओके, तो यहाँ जो है आगे एक्सप्लेन किया है उसके बारे में देखते हैं। ए ईयर नॉर्मली हैज़ 365 डेज। ये सारे डेज़ को काउंट करके मंथ का जो डेज़ होता है पूरा 12 मंथ, उसको हम काउंट करने जाते हैं तो पूरा कितना होता है? 365 डेज टोटल होता है। हाउएवर एवरी 4th ईयर इज़ कॉल्ड ए लीप ईयर। जैसे मैंने अभी बताया 4th ईयर हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है। देन लीप ईयर में अगर जब यहाँ पर 28 के जगह 29 होता है मंथ, तब कितना हो जाएगा? वो एक दिन बढ़ जाएगा, तो 365 की जगह 366 डेज होता है। ओके, क्लियर? तो ये जो 144 में जितना है इसके बारे में मैंने डीपली आपको जो बताया है उस बात को ध्यान में रखते हुए आप बार बार वीडियो सुनिए, आपको बहुत सारा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो बताया गया है, तो आपको ये लाइफ टाइम काम आएगा। ओके, तो 144 में जो बताया है उसको आपको ध्यान से सुनना है। इसमें कुछ लिखने का है नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन है आपको ध्यान से सुनने के लिए। नेक्स्ट पेज जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। This page not available in your textbook. I have taken this page extra for you only. Okay, तो मेंटल मैथ्स है इसमें, इसके बारे में हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो जो है उसमें आपने सीखा है, डेज ऑफ द वीक में फिल इन द ब्लैंक्स किया है इसमें, तो इसमें इतना ही बताया है। देखिए आप क्या है इसमें, राइट द डे दैट कम्स इन बिटवीन, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमें लिखना है। ओके, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में है, फर्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पर देखिए आप, मंडे डैश वेनसडे, तो मंडे एंड वेनसडे के बिटवीन क्या होता है? ट्यूसडे। देन थर्सडे एंड सैटरडे, उसके बिटवीन क्या होता है? फ्राइडे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको सीखने के लिए दिया है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, टेक्स्ट बुक में पेज नहीं है तो आपको लिखना नहीं है। देन एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा मैंने नॉलेज के लिए दिया है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में है, क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आपको टिक करना है। द डे आफ्टर मंडे इज़, मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे और थर्सडे, तो क्या होता है? ट्यूसडे, हमने उसमें टिक किया है। द डे बिफोर संडे इज़, संडे के पहले बिफोर कौन सा डे होता है? मंडे या सैटरडे, तो हमारा आंसर जो होता है वो है सैटरडे, तो हमने उसमें टिक किया है। नाउ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़, फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे। एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़, लास्ट डे कौन सा होता है? संडे। द डे बिफोर सैटरडे इज़, बिफोर सैटरडे, सैटरडे के पहले कौन सा आता है? संडे आता है या फ्राइडे होता है? तो हमें सैटरडे के पहले फ्राइडे पता है कि फ्राइडे होता है, तो हमने फ्राइडे में टिक किया है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से ध्यान से सुनना है, इस तरह से आपको टिक करना रहेगा, बट
आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सीखने के लिए है। ओके, तो मंथ्स ऑफ द ईयर जिस अकॉर्डिंग हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, ये मैंने कैलेंडर भी आपको शो किया था, उस तरह से यहाँ पर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसमें सीक्वेंस में दिया है और बताया 12 मंथ्स इन अ ईयर, ये कैलेंडर फॉलो करना है। तो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट पेज आपका जो है ये भी आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। आप देखिए, राइट द मिसिंग मंथ्स, यानी 12 मंथ इसमें दिया है आपको। जो मिसिंग होता है, जैसे हमने मिसिंग नंबर किया है, मिसिंग डेज फिल इन द ब्लैंक्स किया है, उस तरह से यहाँ पर भी दिया है। देखिए, जनवरी के बाद डैश खाली है तो क्या होता है फरवरी, मार्च लिखा है डैश खाली है तो क्या हो गया अप्रैल, मई, जून और यहाँ पर डैश है जुलाई, देन अगस्त के बाद सितंबर, देन अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। ओके, इस अकॉर्डिंग हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट एक्टिविटी है कुछ। प्रोजेक्ट एक्टिविटी में क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा आप। इसमें बताया टेक ए ब्लैंक शीट ऑफ ए पेपर, मेक ए टेबल एंड राइट ऑल द मंथ्स। यानी आप देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से एक प्लेन शीट लेना है आपको पेपर और इस तरह से ये बनाना है, पूरा मंथ्स लिखना है अकॉर्डिंग। देन राइट योर बर्थडे एंड बर्थडेज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आपके फैमिली मेम्बर्स में आप यहाँ देख रहे हैं मम्मीज़ बर्थडे, मम्मी का बर्थडे कौन से मंथ में आता है, यहाँ पर लिखा है फरवरी, तो आपके मम्मी का बर्थडे कौन से मंथ में आता है वो लिखना है। देन माई, आपका बर्थडे लिखना है, आपका फादर का बर्थडे लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिसंबर में आता है क्रिसमस तो वो भी लिखा हुआ है। अगस्त में आता है 15 अगस्त होता है, वो भी लिख सकते हैं आप। इस तरह से इस अकॉर्डिंग आप इसमें चार्ट एक ऐसे पेपर लेकर बना के आप इस तरह से कर सकते हैं। ये एक्टिविटी है, इफ़ यू लाइक यू कैन डू, अदरवाइज नहीं करने से भी चलेगा। ओके, नाउ ये पेज में बाद में लास्ट में दिया है थिंक एंड कैप, मैच द मंथ विथ इट्स करेक्ट ऑर्डिनल नंबर, यानी ऑर्डिनल नंबर नीचे लिखा है और मंथ्स लिखा है, इस अकॉर्डिंग आपको मैचिंग करना है। तो ये है मैचिंग, आप देख रहे हैं हमने मैचिंग किया है इस तरह से, तो आप इस तरह से मैचिंग भी कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए मैं आपको, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है ये सब, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो भी आता है वो बताने के बाद आपको ये बता पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट आपके 145 पेज आप ओपन कर लीजिए, उसमें आता है एक्टिविटी 3। ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक, विच पेज 145, सॉरी 145 में है एक्टिविटी 3। उसमें हम क्या है वो फिल करेंगे, आपको ये पेज टेक्स्ट बुक में लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बताया है ए लीप ईयर हैज़ डैश डेज, तो एक लीप ईयर में कितने डेज होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको जब फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। एक जनरली जो ईयर होता है उसमें होता है 365 डेज, जब लीप ईयर होता है फरवरी मंथ में 29 डेज होता है, तो पूरा होल ईयर में कितना हो जाएगा 366 डेज। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है 2 नंबर में, मई एंड जुलाई है। तो आप ऊपर देख सकते हैं जो फर्स्ट आपके पास जो फर्स्ट शीट है आपके पेज में टेक्स्ट बुक में 144 है, वहाँ पर आप देख सकते हैं 144 में लिखा है जो हमें टेबल दिया है पूरा ऑर्डर एंड मंथ, उसके मुताबिक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ पर है, ये देखिए 144 पेज हमारा आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 144 पेज में इसमें बताया क्वेश्चन में मई एंड जुलाई है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मई एंड जुलाई है कितने डेज है, यहाँ पर लिखा है मई में भी 31 है, जुलाई में भी 31 है। देन वी कैन राइट देयर, हम लिख सकते हैं वहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में मई एंड जुलाई हैव कितने डेज 31 डेज, देख रहे हैं आप, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर लिखा ही है। सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं आपको पेज टर्न करके दिखा रही हूँ इसलिए। ओके, तो यहाँ पर हाँ ये रहा, तो मई एंड जुलाई है 31 डेज यहाँ पर लिखा है। देन क्वेश्चन 3 है चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, चिल्ड्रन डे यानी चिल्ड्रन डे पता है ना आपको कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं,
तो विच मंथ इज देयर? नवंबर। तो चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्वेश्चन 4 है डैश कम्स आफ्टर अगस्त बट बिफोर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के पहले एंड अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है। तो हम अगर रीड करने जाए तो देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त आ गया, उसके बाद क्या होता है? सितंबर। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, यानी अगस्त एंड अक्टूबर का बिटवीन का कौन सा मंथ है? सितंबर। सो वी हैव रिटन हियर द नेम ऑफ द मंथ सितंबर। क्वेश्चन 5 है फरवरी कम्स इन बिटवीन जनवरी एंड मार्च। क्या होगा? इसमें दिया है फरवरी कम्स इन बिटवीन डैश एंड डैश। तो फरवरी कौन से मंथ के बिटवीन आता है? जनवरी एंड मार्च के बीच में। ओके, देन ये देखिए एक क्वेश्चन दोनों सेम है, इसमें बताया आफ्टर अगस्त के बाद और बिफोर इसका, तो ये भी बिटवीन मंथ ही है और ये भी बिटवीन मंथ ही है, ठीक है ना। देन अप्रैल, अप्रैल के बाद इसमें सीक्वेंस दिया है, सॉरी इसमें दिया है क्वेश्चन अप्रैल डैश सितंबर एंड डैश है 30 डेज, यानी 30 डेज वाले मंथ कितने हैं हमारे पास वो फाइंड करके लिख रहा है। तो 144 जो पेज है उसमें जो ये पूरा टेबल दिया है उसमें लिखा हुआ है 30 डेज के मंथ कितने हैं। तो उसमें मैंने देखा तो मुझे मिलता है अप्रैल मंथ लिखा है, तो अप्रैल मंथ यहाँ लिखा ही है। उसके बाद कौन सा आता है? अप्रैल के बाद जून, जून में 30 डेज होता है। उसके बाद सितंबर में 30 डेज होता है। देन नवंबर एंड ये जो है लिखा है इस तरह से, ये सब जो है 30 डेज के मंथ हैं। ओके, देन 7 है इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। अभी मैंने बताया था वहाँ कैलेंडर में दिखाकर कि अगस्त में आप लिख सकते हैं 15 अगस्त है ना, तो उसमें क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। ये भी आपका कैलेंडर उसमें टेबल में दिया है। 8th मंथ कौन सा होता है? अगस्त मंथ इज द 8th मंथ ऑफ द ईयर। देन 9 नंबर फिलअप में है फरवरी हैज़ डैश डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी का कितने डेज होता है? तो ये भी आपको इंस्ट्रक्शन पहले दिया है, तो कितना होता है? 29 डेज। देन क्वेश्चन 10 है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो रिपब्लिक डे हम कौन से मंथ को सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी। ओके, ये लिखा है JANUARY जनवरी। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो स्टूडेंट्स आपको ये 10 फिलअप्स जो है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 145 आपको अच्छे से रीड करके फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद मंथ ऑफ द मंथ्स के नेम, यानी जो पूरे ईयर का 12 मंथ है उसको बाय हार्ट करना है उसके स्पेलिंग के साथ। और आपको ये भी जानना है, ये भी सीखना है विच इज़ द फर्स्ट मंथ, सेकेंड, थर्ड, उसका ऑर्डर भी आपको जानना जरूरी है। तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको कंप्लीट कीजिए और आपको अच्छे से सब कुछ लर्न करना है। टेबल जो कैलेंडर है वो भी सीखना है। ओके, यहाँ पर एक फन टाइम क्वेश्चन में दिया है 2016 इज़ अ लीप ईयर, द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी इन द ईयर। यहाँ पर बताया है 2018, 2020 एंड 2022। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन? इसमें 2016 दिया है, 2016 इज़ अ लीप ईयर। ओके, जैसे मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये कौन सा ईयर है? 2020। तो 2016 के बाद यहाँ पर 2018 लीप ईयर होगा? नो। इसका नेक्स्ट लीप ईयर मंथ ईयर कौन सा होगा? तो इसका नेक्स्ट लीप ईयर मंथ होता है, मैं आपको लिखकर बता रही हूँ, 2020। ओके, दिस मंथ इज द नेक्स्ट लीप ईयर मंथ। क्लियर? तो ये है, इसके साथ हमारा 145 पेज कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या सीखा? मंथ्स ऑफ द ईयर, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, और क्या लीप ईयर होता है, कितने डेज होते हैं पूरा होल ईयर में, और लीप ईयर होने से क्या होता है, ये सब आपको ध्यान से सीखना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।